वीडियो और ऑडियो बनाने से ज़्यादा बेहतर है कि जाके स्मगलिंग रोके। गंद के टोकरे को जिन लोगों ने ला के हमारे सर पे रखा है, मैं समझता हूँ आज कौम से माजरत करें। मरियम बीबी को मैं समझता हूँ अवाम में, उस अवाम में निकलना चाहिए जो वाकई अवाम है। वो 2 रुपये टमाटर वाले और मुफ्त आटे वालों में नहीं जाना चाहिए। शादी हाल में अवाम में निकल के देखें। नवाज शरीफ यहाँ आके देखे। शहबाज शरीफ जो पहले ही माशाल्लाह काफ़ी ठीक था, जोकर टाइप था, लेकिन अब तो तकरीबन नीम पागल शख्स हो गया। एक नीम पागल आदमी की तरह फिर रहा है। और उसको लाने भाई डंडे से सियासत नहीं मैनेज होती। डंडे से मुर्गी अंडे नहीं देती, डंडे से भैंस दूध नहीं देती, डंडे से टेक्सटाइल नहीं चलती, डंडे से डॉलर को कहना कि नीचे रहो नहीं होता। वो अंदर करने से डॉलर नीचे नहीं होता, अंदर करने से डॉलर तगड़ा नहीं होता, रुपया तगड़ा नहीं होता। सो नहीं हो रहा। जो नहीं हो रहा तो मैं समझता हूँ वी आर हेडिंग टुवर्ड द स्टारवेशन। इलेक्शन तो जंग में भी होते हैं, इलेक्शन तो सैलाब में भी होते हैं, इलेक्शन तो जलजले में भी होते हैं। दुनिया की सबसे अहम काम इलेक्शन है। तो जब ये सबसे अहम काम करने वाला नहीं है और जोकर कह रहे हैं कि हमें प्रोलांग किया जाए, हमारी हुकूमत को प्रोलांग किया जाए, ये दोबारा इकानमी ठीक करेंगे। भाई आप तो वजह हो ठीक करें ख़राब करने की, आप तो चोरी करने की, आप इस मुल्क की इकानमी बढ़ाने की, आप इसमें लॉलेसनेस लाने की वजह हो। तो जो वजह है उसे हटाना है, ये वजह को मेंटेन करना है, ये वजह को प्रोलांग करना है। फर्टिलाइजर देखते हैं, पोटाश खाद 17,000 रुपये की हो गई, DAP 13,000 की दोबारा होने जा रही है, यूरिया हर हफ्ते इसका रेट बढ़ जाता है। और पाकिस्तान के किसानों का जो हक था, 5 लाख टन खाद ज़्यादा थी, सारी एक्सपोर्ट का स्मगल कर दी गई। स्मगलिंग किसने की है? ज़रूर जवाब देना चाहिए। वीडियो ऑडियो से बेहतर है कि जाके स्मगलिंग रोकें। वीडियो और ऑडियो बनाने से ज़्यादा बेहतर है कि जाके स्मगलिंग रोकें। सो मैं समझता हूँ कि जो लोग जिन्होंने ये सारा कुछ किया है, जिन्होंने तबाही और बर्बादी की है, वो तबाही और बर्बादी वाले कह रहे हैं कि इस बर्बादी के साथ हमें इस बर्बादी करने के बाद इलेक्शन नहीं होने चाहिए, इलेक्शन डिले होने चाहिए, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं हैं, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं हैं, क्योंकि इन हालात में इलेक्शन हो नहीं सकता। 3 बेसिक बहाने बनाए गए इलेक्शन डिले करने के। पहले सैलाब के पानी को इंटेंशनल रोका गया, लेफ्ट बैंक आउटफॉल ड्रेन रोकी गई और मंचर झील के सारे स्पिलवे रोके गए ताकि पानी ज़्यादा देर खड़ा रहे, वजह बनाई जाए। दूसरी वजह यहाँ पे मैं पिछली बार भी कहता था कि ये आर्टिफिशियल किस्म की एक दहशतगर्दी क्रिएट की गई। और तीसरी बात, ये जो आप कह रहे दहशतगर्दी हुई है, इकनॉमिक दहशतगर्दी, इस इकनॉमिक दहशतगर्दी को जवाज़ बना के इलेक्शन डिले करने की कोशिश हो रही है। मरियम बीबी को मैं समझता हूँ अवाम में, उस अवाम में निकलना चाहिए जो वाकई अवाम है। वो 2 रुपये टमाटर वाले और मुफ्त आटे वालों में नहीं जाना चाहिए। शादी हाल में अवाम में निकल के देखें। नवाज शरीफ यहाँ आके देखे। शहबाज शरीफ जो पहले ही माशाल्लाह काफ़ी ठीक था, जोकर टाइप था, लेकिन अब तो तकरीबन नीम पागल शख्स हो गया। एक नीम पागल आदमी की तरह फिर रहा है। और उसको लाने, इस गंद के टोकरे को जिन लोगों ने ला के हमारे सर पर रखा है, मैं समझता हूँ आज कौम से माजरत करें। वक्त आ गया है कि हम, अगर सियासतदान माफ़ी मांगते हैं गलतियों की, सियासतदान अगर आप कह लें कि गलतियों का एतराफ़ करते हैं, दूसरे लोग क्यों नहीं, दूसरे लोग क्यों नहीं करें एतराफ़ आके कि गंद का टोकरा हम लेके आए थे, इसको वापस लेके जाएं। ये कौम इसकी फर्दर मुतहम्मल नहीं हो सकती। गुर्बत की लकीर से तेज़ी से नीचे हम जा रहे हैं। और जिस तरह लोगों की विजडम को, बेसिक राइट्स को, इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन, आप कह लें कि कॉन्स्टिट्यूशन को, जिस तरह इस मुल्क के आप कह लें आइन को पामाल किया जा रहा है, मैं समझता हूँ कि आहिस्ता 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 हम बढ़ रहे हैं। एक यू कैन से कि सिविल नाफरमानी कह लें, या एक लोकल इंटरनल जो यू कैन से कि कन्फ्लिक्ट है, या एक हालत जंग, उस तरफ हम बढ़ रहे हैं कि लोगों का टॉलरेंस कम हो रही है, लोगों का बहुत बढ़ रहा है, एंगर बढ़ रहा है, लोगों का इदारों पे इत्माद कम हो रहा है, और यहाँ पे जो रियासत में लोगों का इत्माद है वो कम हो रहा है। लिहाजा लोग, मैं समझता हूँ हमें अवॉइड करना चाहिए एज ए ज़िम्मेदार रियासत कि लोग वहाँ पहुँचे कि अपने फ़ैसले अपने हाथ में ले लें। और जोकर को ला के बैठाने से, करप्ट लोगों को ला के बैठाने से, गंद के टोकरे को ला के बैठाने के और कहा जाए कौम को कि जनाब इन लोगों को कबूल कर लें, कौम इस बात को कबूल नहीं करेगी। ये हम समझते हैं कि हम आज़ाद हैं, हम समझते हैं कि हमारे मुल्क में आइन है, हम समझते हैं कि हम सिर्फ आइन को के जवाबदेह हैं। इसके अलावा कोई हमें समझाने की कोशिश करेगा तो ना हमने मानना है, ना हम समझने को तैयार हैं, ना हम इसको ओबे करने को तैयार हैं। जब हम ओबे करने को तैयार नहीं तो डंडे से हमें को समझा नहीं सकता। लिहाजा इस गंद के टोकरे को उठाएं, ये नहीं चलेगा। इस 90% महंगाई, 508% महंगाई, 80% महंगाई, 70% महंगाई, किसकी? आम खाने पीने की चीज़ों की। भाई कैसे चलेगा? कैसे लोग सर्वाइव करेंगे? अगर सर्वाइव नहीं करते, आप जस्ट इमेजिन करेंगे अगर एक बंदे के घर में आटा नहीं है
आप इमेजिन करें कि अगर एक बंदा घर का जो सबसे अहम आदमी है वो आटे की लाइन में 300 बंदे की लाइन में 400 बंदे की लाइन में खड़ा, शाम को खाली हाथ आ जाए, हाथ में पैसे पकड़े हों और शाम को आटा ना मिले, वो करेगा क्या? ये मुल्क किस तरह का होगा? किस तरफ हम जा रहे हैं? अगले साल हमें लग रहा है कि 5 मिलियन टन गंदम मंगवानी पड़ेगी बाहर से, पैदावार कम हो रही है। 5 मिलियन टन मंगवाने के लिए पैसे नहीं है, $2 बिलियन से ज़्यादा उसके पैसे लगने हैं। अगर आप अपने लिए तेल नहीं मंगवा सकते, अगर आप अपनी दालें नहीं मंगवा सकते, तो गंदम मंगवाने के पैसे कहाँ से आएंगे? और कोई बंदा आप पे एतबार करने को तैयार नहीं, कोई दुनिया का कोई डोनर, कोई दोस्त, कोई IMF, कोई बंदा आप पे एतबार करने को तैयार नहीं। घर बैठ के आप आकड़ते हैं इस तरह, जैसे मतलब राणा सनाउल्लाह टाइप लोगों से आपने इकानमी मैनेज करनी है। आए फिर ज़राअत मैनेज कर लें, आए इंडस्ट्री मैनेज कर लें, पोल्ट्री मैनेज कर लें, फिशरीज मैनेज कर लें, यहाँ की सियासत मैनेज कर लें। भाई डंडे से सियासत नहीं मैनेज होती, डंडे से मुर्गी अंडे नहीं देती, डंडे से भैंस दूध नहीं देती, डंडे से टेक्सटाइल नहीं चलती, डंडे से डॉलर को कहना कि नीचे रहो नहीं होता। वो अंदर करने से डॉलर नीचे नहीं होता, अंदर करने से डॉलर तगड़ा नहीं होता, रुपया तगड़ा नहीं होता। सो नहीं हो रहा, जो नहीं हो रहा, तो मैं समझता हूँ वी आर हेडिंग टुवर्ड द स्टारवेशन। बहुत सीरियस इशू है। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि इस बात को इतना ही सीरियस लें कि अगर लोगों के घर में आटा नहीं तो होगा क्या? वो जो होना है उसको होने से हम रोकें, ये भी अकल करें और हम लोग भी इनको समझाने की कोशिश करें। किसी मुहज़्ज़ब मुल्क में लड़ाई की गुंजाइश नहीं होती, मुहज़्ज़ब मुल्क में लॉलेसनेस की गुंजाइश नहीं होती। वहाँ पे दलील ने काम आना है और अल्टीमेटली दलील, सबसे बड़ी दलील इस मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन है, आइन है, उस पर हम चलें। ह्यूमन राइट्स जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं वो उनको लेके चलें, उसी को लेके चलें। ये जो यहाँ का गवर्नर, यहाँ का जनाब इलेक्शन कमीशन, यहाँ की हुकूमतें बैठ के सारा दिन कवाली करते हैं, सारा दिन लोगों को मतलब पेड़ किस्म के लोग ला के कि जी इलेक्शन क्यों नहीं हो सकते? भाई इलेक्शन तो जंग में भी होते हैं, इलेक्शन तो सैलाब में भी होते हैं, इलेक्शन तो जलजले में भी होते हैं। दुनिया की सबसे अहम काम इलेक्शन है। तो जब ये सबसे अहम काम करने वाला नहीं है और जोकर कह रहे हैं कि हमें प्रोलांग किया जाए, हमारी हुकूमत को प्रोलांग किया जाए, ये दोबारा इकानमी ठीक करेंगे, भाई आप तो वजह हो ठीक ख़राब करने की, आप तो चोरी करने की, आप इस मुल्क की इकानमी बढ़ाने की, आप इसमें लॉलेसनेस लाने की वजह हो। तो जो वजह है उसे हटाना है, या वजह को मेंटेन करना है, या वजह को प्रोलांग करना है? अच्छा साहब ये बताइएगा कि जो आपने नक्शा खींचा बिलाशुबा इसमें कोई दो राय नहीं कि महंगाई और लोग परेशान हैं। आप समझते हैं कि हमारी मार्केट में इतना पोटेंशियल है कि जो गवर्नमेंट आए तो वो इस चीज़ों से जो है आवाम को जो रिलीफ की तरफ बात हो कोई दी जा सकती है? बुरी खबर तो होगी, कोई अच्छी खबर भी है। और क्या इस हवाले से जो तरीके इंसाफ है उसमें कोई इकनॉमिक पेपर या चीज़ तैयार की है कि आए तो वो इन जो मसाइल है उससे कैसे निकाल सकती है कौन को? बेसिक है कि हमने, आप कह लें कि पहले जो काम किया था, बस जस्ट खुराक की बात करें, खुराक की 8 बड़ी फसलें, मतलब गंदम है, चावल है, मकई है, चीनी है, एडिबल ऑयल हैं, सब्जियां हैं, दालें हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये वर्ल्ड एवरेज आप पिछले 2 साल की देखें, 2 साल की दुनिया की एवरेज ग्रोथ देखें और पाकिस्तान की ग्रोथ देखें। पाकिस्तान की ग्रोथ थी हर फसल में 4 गुना से लेके 11 गुना तक। पाकिस्तान की इन चीज़ों में, मसलन सब्जियों की दुनिया में ग्रोथ थी 3.5%, हमारी ग्रोथ थी 35%। हमने 2 साल में सब्जियां और फ्रूट्स जो पैदा किए ज़्यादा पिछले साल से, वो 35% ज़्यादा थे। अच्छा, तो वो हमने किया हुआ है, वो हमने टेम्पो बनाया कि दुनिया की ग्रोथ से, ये बड़े शायद बोलना आसान है, 4 गुना से लेके 10 गुना तक हमारी ग्रोथ ज़्यादा थी वर्ल्ड एवरेज से। एक चीज़। दूसरी बात कि आप टेक्सटाइल को देखें या हाउसिंग को देखें, IT को देखें, तो उस वक्त जो फिगर थी वो फिगर ही बेंचमार्क है। आज हम अगर और दूसरी बात आपने पूछा इकनॉमिक पेपर बना हुआ है। 16 जो प्रायोरिटी एरियाज़ थे वज़ीर-ए-आज़म के, मैं उनका तर्जमान हूँ, उन 16 एरियाज़ पे काम हो रहा है, उसमें से 2 पे मैं काम करता हूँ। फूड सिक्योरिटी पे काम करता हूँ और ये क्या नाम है, एनवायरनमेंट और वाटर रिसोर्सेज, उस पर ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम काम कर रहे हैं, उस पर फुल्ली काम हुआ है। लेकिन अगर आप वो पेपर बार देते हैं तो पेपर पर डिस्कशन होगी, इसमें ये नुक्स है, इसमें ये नुक्स है, इसमें ये नुक्स है। जो नकम्मे 3 लोग हैं वो सारा दिन 2-4 बंदे बिठाएंगे, वो कहेंगे आए ज़रा हिसाब दें कि ये तो हो ही नहीं सकता, हो सकता है कि नहीं हो सकता, हमें एतबार नहीं है वगैरह। वो एक आप कह लें हो जाएगा। अदरवाइज हर चीज़ जो पहले भी हमने परफॉर्म किया, लेकिन अब जो तैयारी है वो बहुत अच्छी है, ये हो सकता है, ये पॉसिबल है। मतलब सिर्फ 2 फिगरें, 4 गुना से लेके 10, मैं भी आपको दे देता हूँ, 4 गुना से लेके 10 गुना तक हमारी वर्ल्ड ग्रोथ से ज़्यादा थी। और फिगर है USDA की और FAO की।
FAO की जो फिगरें हैं दुनिया की और USDA की, उन रिपोर्टों के मुताबिक पाकिस्तान की ये परफॉर्मेंस थी आखिरी 2 सालों की। अच्छा चीमा साहब ये बताएं कि एक तो वज़ीर ख़ारजा कहते हैं कि मुल्क की जो हालात हैं उसका आप उनकी खदशे का इजहार करें, तो इसलिए के लिए तमाम जो जमातों को हम एक टेबल पर बिठाएंगे ताकि हालात बेहतर कर सकें। क्या आप एक तो उनके साथ